तो आज हम इस वीडियो में एक प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। तो आप इंग्लिश एंड हिंदी के अंदर रीड कर सकते हो। तो यहाँ पर प्रॉब्लम बोल क्या रही है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए पिट वॉज 2694। मतलब एक गड्ढा खोदने के लिए उसकी कॉस्ट कितनी है, 2694 है। हाउ मच विल इट कॉस्ट इफ द वेजेस ऑफ वर्कमैन पर डे हैड बीन इंक्रीज बाय 1/8। ठीक है, तो वेजेस को इंक्रीज करते हैं किससे, 8 से 9। मतलब जो वेजेस है ना हमारी वो इंक्रीज हो रही है। अगर मेरी इनिशियली 8 थी ना तो फाइनल कितनी होगी, 9। द फॉर्मर वेजेस एंड लेंथ ऑफ द वर्किंग डे इंक्रीज बाय 1/20 ऑफ द फॉर्मर पीरियड। ठीक है, जो डे की लेंथ है ना, मेरी डे की लेंथ ये कैसे इंक्रीज हो रही है, तो ये हो रही है इनिशियली मेरे पास 20 थी तो अब कितनी होगी, 21। तो ये मेरे पास केस गिवन है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो नया प्राइस होगा ना कॉस्ट डिगिंग का वो कितना होगा। इनिशियली क्या था, 2694। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर देखो, जो मेरा प्राइस है ना, प्राइस जो भी वर्कर को मिलेगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे, वेजेस के। ये तो सिंपल सबको पता है। अगर पैसे ज़्यादा मिलेंगे तो जो उसका प्राइस होगा ना वो भी तो बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन जो मेरा प्राइस है ना, प्राइस वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डे लेंथ के। डे लेंथ के कैसे, ये देखो, मान लो मैं 500 रुपये एक दिन के देता था, एक दिन के लिए देता था। एक दिन का मतलब 8 घंटे, 8 आवर्स। अब यहाँ पर मैं बोलूँ कि मैं 500 रुपये दूंगा, बट लेकिन ये जो टाइम है ना, टाइम ये मैंने क्या कर दिया, घटा दिया। कितना, 9 आवर्स कर दिया 1 घंटे के। मतलब काम तो ज़्यादा कर रहा है बट पैसे उतने ही मिल रहे हैं। बट लेकिन अगर हम देखेंगे तो पर घंटे की कॉस्ट तो उसकी रिड्यूस हो गई ना। ठीक है, तो जो ये डे लेंथ है ना, डे लेंथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्राइस के। तो ये हमें यहाँ पर ये चीज़ समझनी थी यहाँ से। तो सिंपली मैं कैसे लिखूंगा, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेजेस अपॉन में लेंथ। डे लेंथ को मैं L डिनोट कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से लेट से मेरे पास P1, अगर दो प्राइस होंगे तो P1 अपॉन में P2 इक्वस टू ये कितना होगा, W1 अपॉन में W2 और ये L1 अपॉन में L2। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली मैं क्या करूँगा, इन दोनों को यहाँ से लेके जाऊँगा ना, इसको मिटाते हैं थोड़ा। तो यहाँ से मैं P2 निकालूंगा तो P2 मेरा क्या होगा, ये होगा P1 इंटू में ये हुआ W2 अपॉन में W1 और ये हुआ L, ये हुआ L1 अपॉन में L2। तो ये वैल्यूज़ होंगी हमारी यहाँ पर। तो P2 की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। P1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 2694। ये W2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, W2 क्या है मेरा, वेजेस 2 मतलब 9। तो 9 की वैल्यू इंटू में L1 कितना है मेरे पास, 20 और नीचे W1 कितना है मेरे पास, 8 और यहाँ पर L2 कितना है मेरे पास, 21। तो ये वैल्यूज़ आ गई मेरे पास। अब इसको कट करते हैं, 4 से जाएगा